APS के गमज़दा दिन पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शोहदा के वर्सा के नाम पैगाम। कहा, हर साल 16 दिसंबर का दिन पूरी कौम को इस कर्ब और दुख की याद दिलाता है। पाकिस्तानी कौम अपने शहीदों की कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं करेगी। दहशतगर्दों ने APS पेशावर में जुल्म की दास्तान रकम की। आज सानिया APS के शोहदा से अकीदत और इनके लवाहिकीन का गम बांटने का दिन है। 16 दिसंबर दहशतगर्दी के खिलाफ पूरे पाकिस्तान के एक आवाज होने का दिन है। इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतें खत्म कर दी तो इमरान खान की गिरफ्तारी में आसानी होगी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का दावा। निजी टीवी के प्रोग्राम से गुफ्तगू। बोले, इस वक्त इमरान खान ने 2 सूबाई हुकूमतों को अपनी शील्ड बनाया हुआ है। जब इन्हें गिरफ्तारी का खदशा होता है तो पेशावर या लाहौर चले जाते हैं। दोनों हुकूमतें खत्म हुई तो कानून इन्हें हाथ में लेना चाहेगा तो ले लेगा। पाकिस्तान को FATF का रुकन बनाया जाए। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की G77वीं वजारती कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने FATF के 2 एक्शन प्लान्स मुकम्मल किए। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने बैक वक्त FATF के 2 एक्शन प्लान्स मुकम्मल किए। पाकिस्तान दरपेश चैलेंजेस से निपटने की सलाहियत रखता है। इमरान खान ने तोशाखाने से जो भी चीज ली पैसे देकर ली। PTI रहनुमा फरक हबीब का तोशाखाना केस के मुतालिक अहम बयान। कहते हैं, ये सब तहाइफ इमरान खान ने अपने एहसासों में जाहिर भी किए। जबकि जरदारी ने तोशाखाने से BMW और नवाज शरीफ ने मर्सिडीज गाड़ी ली। यूसुफ रजा गिलानी ने तोशाखाने से हार लिया। आसिफ जरदारी पापड़ वाले फलूदा वाले के केस हैं और शरीफ बरादरान भी मकसूद चपड़ासी केस में रंगे हुए हैं। और नोबल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का शोहर के हमरा पाकिस्तानी विमेन क्रिकेट टीम से मुलाकात। आइंदा वर्ल्ड कप के हवाले से कौमी विमेन टीम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। विमेन क्रिकेटर्स का मजीद कामयाबियों के लिए हौसला अफजाई भी की। बोली, प्रैक्टिस जारी रखें, वो अपनी सलाहियतों पर एतमाद रखें। इस बात पर यकीन रखें कि अगर आपने माजी में किया है तो आप अब भी कर सकती हैं। आमिर लियाकत मरहूम की तीसरी अहलिया दानिया शाह की गिरफ्तारी। वालदा ने साबका अहलिया बुशरा इकबाल पर बेटी को अगवा कराने का इल्जाम लगा दिया। सलमा की निजी मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बुशरा ने ही आमिर लियाकत को कत्ल करवाया और अब मेरी बेटी को अगवा कराया। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान को 26.6% शराब महंगाई के साथ जनूबी एशिया में दूसरा महंगा तरीन मुल्क करार दे दिया। एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से जारी करदा एशियन डेवलपमेंट आउटलुक में बांग्लादेश में शरह नमू में कमी और पाकिस्तान में आने वाले सैलाब के बायस 2023 में ग्रोथ 6.5% से कम होकर 6.3% रहने की तवक्को जाहिर। कोरोना के मजीद 23 केसेस रिपोर्ट। 32 मरीजों की हालत तशवीशनाक। आलमी इदारा सेहत ने नई रिपोर्ट जारी कर दी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 6023 कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बित कोरोना टेस्ट की शरह 50% रही। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के जिले ग्वालियर में खातून के यहाँ 4 टांगों वाली बच्ची की पैदाइश। अस्पताल अमला समेत दीगर लोग हैरान। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्ची को जिस्मानी बीमारी एस्टियोफोगस है, जिससे इसके जिस्म में पैदाइश के वक्त 2 इजाफी टांगे भी जुड़ गई हैं। ताहम दोनों इजाफी टांगे गैर फाल हैं। रूस में 40 साल पाबंदी हटने के बाद नॉवेल का तर्जमा तेजी से मकबूल। जॉर्ज ओवरवेल का मशहूर तरीन नॉवेल चंद हफ्तों से सबसे बड़ी ज्यादा पढ़ने वाली किताबों में शामिल। YouTube ने अपनी ऐप को बेहतर बनाने के लिए एक और सहूलत पेश कर दी। अब यूट्यूबर अपनी वीडियो अपलोड करते हुए इस प्रोसेसिंग और अपलोडिंग का वक्त भी मालूम कर सकते हैं। YouTube का डेटा चैनल को मजीद आसान बनाने का भी ऐलान।
सहाफियों को एलोन मस्क को तनकीद का निशाना बनाना महंगा पड़ गया। ट्विटर ने CNN और न्यूयॉर्क टाइम के सहाफियों के अकाउंट्स मुअत्तल कर दिए। CNN का ट्विटर से सहाफियों की मुअत्तली पर वजाहत तलब। कहा, ट्विटर के जवाब की बुनियाद पर ताल्लुकात का असुरनू जायजा लिया जाएगा। और अमरीकी शख्स का मुनफरिद रिकॉर्ड, 1 मिनट में 31 कमीजें तय करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल।